झारखंड में भी रामगढ़ में जहां उपचुनाव हुआ था, तो एनडीए की शानदार विजय के लिए मतदाताओं को, वहां की जनता को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप 2024 की ये विजय यात्रा प्रारंभ हो गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। अभी आप सब लोगों ने पिछले चुनाव की चर्चा की, मैं उससे भी कभी भागता नहीं। उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने वोट कम नहीं हुए थे, बल्कि हमने वोट को बढ़ाया भी, और मामूली वोटों से, जिसको बोलते हैं जीतते जीतते वो पराजित हुए थे। हमें लगता है कि उस वक्त तक राज्य की जनता को शायद हेमंत सोरेन से पूरी तरह से मोहभंग नहीं हो पाई। लोगों को लगता था कि शायद ये सरकार अच्छी काम करेगी, लेकिन अब 3 साल से अधिक समय भी हो गया और आपने देखा होगा कि अब इस सरकार से पूरी तरह से झारखंड की जनता का मोह भंग हो चुका है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि एक सचिव जेल गई, उनके ठिकानों से करोड़ों रुपया मिले, उनके कई एक बिचौलिया और दलाल भी जेल चले गए। फिर आप सब लोगों ने देखा कि इस समय एक बड़े इंजीनियर वे जेल में है, और उन्होंने किस प्रकार से संपत्ति को अर्जित किया है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं, सबने देखा अपनी आंखों से। तो अब झारखंड की जनता ने समझ चुकी है कि ये जो आज सरकार है झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व लूटने में सिर्फ लगी हुई है, और लूटने में कोई कोर कसर ये छोड़ नहीं रही है। तो जनता ने भी अब ठान लिया है इस सरकार को सबक सिखाने का। इसलिए आपने देखा कि रामगढ़ में इस प्रकार से जनता ने जोरदार जन समर्थन एनडीए गठबंधन को दिया है, तो ये उसका एक संकेत है 2024 का वो एक शुरुआत है। क्या लगता है कि जो ये सरकार राज्य में ना स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति। जो सरकार बार बार कह रही थी कि हम साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो कुछ देना तो छोड़ दीजिए, नियोजन नीति तक ठीक से नहीं बना पाई सरकार। और जो बनाए थे उसका हम लोगों ने शुरू दिन से कह रहा था कि ये गलत है, ये टिकेगा नहीं, और वही हश्र हुआ। इसलिए आप नौजवानों ने भी समझ चुका है कि ये सरकार सिर्फ राजनीति करती, राजनीतिक गोटियां सेक रही है। अब इनके भूल-भुलावे में झारखंड की जनता ना नौजवान अब नहीं आने वाली। 2016 की पूर्व नियोजन पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ तो क्या ला रहे, क्या नहीं ला रहे। देश में 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, 2 राज्यों में एनडीए ने जीती है। इसको कैसे देखते हैं 2024 में? नहीं, मैंने तो कहा कि देश में जो शानदार विजय हुई है, आपने देखा कि तीसरे में भी पिछले दफा तो 2 ही सीट थी बीजेपी के पास, इस बार तो शायद कितना सीट आए। नहीं भाई, मेघालय में 5। तो पहले जो सीटें थी 2, उससे तो अधिक हुआ है। और मैं कह रहा था कि देश में शानदार जीत हुई है और 2024 का ये आगाज। चलो हो गया।